गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने एक कहानी पढ़ी थी, दूसरों की सहायता करो। यदि कोई मनुष्य मुसीबत में है और यदि हम सक्षम हैं उसकी मदद करने के लिए, तो हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज हम बुक में दिए हुए कुछ अभ्यास को करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्न और उत्तर। डेविड ने स्कूल जाते समय सड़क पर क्या देखा? तो आपने इस कहानी को जब पढ़ा तो आपने देखा कि डेविड रोज़ दिन स्कूल जाता था। एक दिन स्कूल जाने के क्रम में उसने एक बूढ़ी स्त्री को सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखा। यानी वह सड़क पार करना चाह रही थी, लेकिन वह बसों के आने जाने से वह डर रही थी। वह कोशिश करने के बावजूद सड़क पार नहीं कर पा रही थी। तो डेविड ने उसे सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखा। दूसरा प्रश्न है, लोग बूढ़ी स्त्री की ओर देखकर क्या कर रहे थे? तो उसका आंसर होगा, लोग बूढ़ी स्त्री की ओर देखकर आगे बढ़ जा रहे थे, यानी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। कहने का मतलब वे सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसकी सहायता के लिए अगर आगे बढ़ूंगा तो मेरा समय भी बर्बाद होगा, और मैं क्यों किसी की सहायता करूं। हर किसी की अपनी अपनी एक सोच होती है। तो हर मनुष्य उसे देखकर भी आगे बढ़ा जा रहा था, यानी उसे उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। डेविड ने बूढ़ी स्त्री से क्या कहा? डेविड ने बूढ़ी स्त्री की कोशिश को देखकर वह उसके सामने पहुंचता है और कहता है कि दादी माँ, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? यानी सड़क पार करवाने में क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सड़क के पार पहुंचकर बुढ़िया ने क्या किया? जब डेविड ने उस बूढ़ी स्त्री को सड़क पार करवा दिया, यानी उसकी सहायता की सड़क पार करवाने में, तो वह बूढ़ी स्त्री बहुत ही खुश हो गई। और उसने, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि बूढ़ी स्त्री डेविड को आशीर्वाद दे रही है। तो आप यहाँ पर आपके बुक में लिखा हुआ है कि वह डेविड से कहती है, बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम सदा खुश रहो, एक दिन तुम अवश्य बड़े आदमी बनोगे। तो इस तरह से उसने आशीर्वाद दिया। आंसर को छोटा करने के लिए हम सिर्फ एक वाक्य में यह कह सकते हैं कि सड़क के पार पहुंचकर बुढ़िया ने डेविड को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। अगर मैं पूछूं कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो आप क्या कहेंगे? कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दीन दुखियों, बूढ़े व बीमार लोगों की समय पड़ने पर या आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किसने कहा और किससे कहा? आओ दादी जी, मैं आपको सड़क पार करा दूं। यह बात किसने कही थी? उस भले बच्चे ने, यानी डेविड ने। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? डेविड ने दादी माँ से या बूढ़ी स्त्री से। आप यहाँ पर लिख सकते हैं बूढ़ी स्त्री से। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत देर से मदद मांग रही हूँ, पर कोई मेरी बात नहीं सुनता। यह बात किसने कही थी? बूढ़ी स्त्री ने। तो आप यहाँ लिखेंगे बूढ़ी स्त्री ने डेविड से या बालक से। अगला प्रश्न है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। सड़क पर बसें और मोटरें एक ओर से दूसरी ओर आ जा रही थीं।
आपने देखा इस कहानी में कि वह बूढ़ी स्त्री इसलिए सड़क नहीं पार कर पा रही थी क्योंकि सड़क पर मोटर, बसें, ट्रक, स्कूटर वगैरह इधर से आ जा रही थी, तो उसे सड़क पार करने में कठिनाई हो रही थी। तो यह सही होगा। डेविड ने बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे दूसरी ओर पहुंचा दिया। यह बात भी बिल्कुल सही है। बुढ़िया ने डेविड से कहा, तुमने ठीक नहीं किया। जब डेविड ने उस बूढ़ी स्त्री को सड़क पार करवा दिया तो बूढ़ी स्त्री ने उसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए थे, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने कहा तुमने ठीक नहीं किया। क्या ऐसा कहा था बूढ़ी स्त्री ने? नहीं कहा था। तो ये होगा गलत। तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगा सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। पाठ में दादी जी शब्द है बूढ़ी, बुढ़िया के लिए और डेविड की दादी जी के लिए। क्या डेविड की वह अपनी दादी थी? नहीं थी। वह सड़क पार करने वाली एक कोई और बूढ़ी स्त्री थी जिसकी मदद डेविड ने की थी। तो यहाँ पर होगा बुढ़िया के लिए। पाठ में तुम शब्द आया है डेविड के लिए और बुढ़िया के लिए। तो इनमें से कौन सा सही होगा, डेविड के लिए या बुढ़िया के लिए? यहाँ तुम शब्द डेविड के लिए आया है क्योंकि बूढ़ी स्त्री ने कहा था कि तुम एक दिन जरूर बड़े आदमी बनोगे। यहाँ भाषा बोध में कुछ और भी अभ्यास दिए हुए हैं, उसे भी देख लेते हैं। विलोम शब्द लिखिए। भला का क्या होगा? भला का होगा बुरा, बूढ़ी का जवान, खुश का दुख और लंबी का छोटी। दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। यहाँ गाड़ी का होगा गाड़ियाँ, स्त्री का होगा स्त्रियाँ। समझिए और लिखिए। यहाँ स्त्री को यहाँ स में हलंत प्लस त में हलंत प्लस र में हलंत प्लस बड़ी ई, यानी वर्णों को तोड़ कर लिखा गया है। उसी तरह यहाँ भी आपको लिखना है, तो हो जाएगा उ प्लस म में हलंत प्लस अ प्लस र में हलंत। तो इस तरह से ये इसका वर्ण विच्छेद ये हो जाएगा। ये आप बाद में समझिएगा। यहाँ एक एक अक्षर भरकर दो दो शब्द बनाइए। यहाँ एक ऐसा शब्द भरना है जिससे दो शब्द बन जाएं। तो यहाँ कौन सा अक्षर आप लिखिएगा? मैंने यहाँ लिखा अड़, तो आप क्या हो जाएगा? सड़क और पकड़। उसी तरह यहाँ भी आपको एक अक्षर भरना है, तो यहाँ पर हो जाएगा म द और द, तो हो जाएगा मदद और दयालु। ये दो शब्द बन गए। मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं। जैसे मदद से मैंने बनाया, हमें लाचार लोगों की मदद करनी चाहिए। कहने का मतलब जो असहाय हैं या जो अपनी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप सक्षम हैं तो वैसे लाचार लोगों की मदद हमें अवश्य करनी चाहिए। दूसरा वाक्य यहाँ आप बनाएंगे। अवश्य से मैंने बनाया, मेहनत करने पर हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहाँ दूसरा वाक्य अब आप बनाएंगे। कोशिश, कोशिश का मतलब होता है प्रयत्न। हमें कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कहने का मतलब कि हमें किसी भी चीज़ में अगर सफलता नहीं मिल रही है तो हमें अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ अगला शब्द है बुढ़िया। बुढ़िया से मैंने बनाया, बुढ़िया लोगों से मदद मांग रही थी। तो यहाँ अपने आप में ये समझ में आ जाता है कि बुढ़िया का मतलब बूढ़ी स्त्री, तो वह अपनी सहायता के लिए
लोगों से मदद मांग रही थी। भगवान, भगवान से मैंने एक वाक्य बनाया, भगवान हर जगह मौजूद हैं। तो इस तरह से प्रत्येक शब्दों से मैंने एक एक वाक्य बनाया और दूसरा वाक्य यहाँ पर आप बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।